जिंदगी में खेल का बड़ा अहम रोल होता है। लोग खेल को देखना पसंद करते हैं, खेल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खेल केवल जीवन का एक हिस्सा मात्र है या जीवन में भी खेल हो सकता है? जी हाँ, जीवन में भी खेल हो सकता है। जीवन में खेल कैसे हुआ, आज कहानी उत्तर प्रदेश के फूलपुर की। फूलपुर का एक छोटा सा गांव है जहां पर दो बहनें और एक भाई एक छोटे से ग्राउंड में टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस नहीं, इसे बैडमिंटन कहेंगे। बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते खेलते उस भाई के सबसे बड़ी बहन की नजर जाती है एक पोस्टर पर। पोस्टर एक 22 साल की लड़की का, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है सानिया मिर्जा। विंबलडन का खिताब जीता है उस लड़की ने और आज सारे फूलपुर में उसकी अखबारों में चर्चा है। न केवल अखबारों में चर्चा है बल्कि साथ रहने वाली, साथ घूमने वाली और साथ जीवन जीने वाली लड़कियां भी आज सानिया मिर्जा की फैन हैं। वह अखबारों से कटिंग निकालती हैं, अखबारों से कटिंग काटती हैं और राष्ट्रीय सहारा से लेकर के दैनिक जागरण और अमर उजाला तक के अखबारों से तस्वीरें काट ली जाती हैं। जी हाँ, उसी खेल के पृष्ठ से जिस पर सानिया मिर्जा का विंबलडन ट्रॉफी के साथ फोटो छपा है। सानिया मिर्जा की फोटो काटते हुए आज यह लड़की भी बहुत खुश है, क्योंकि इसने भी अब ठाना है कि मुझे सानिया मिर्जा बनकर दिखाना है। हालांकि पिता और माता से या भाई से या परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद छोटे से विद्यालय में अपनी छोटी छोटी खुशियों की बचत करके इस लड़की ने न केवल रैकेट खरीदा बल्कि सारे इंतजाम भी किए। सारे इंतजामों को करने के बाद छोटे से गांव से निकली हुई यह लड़की आ पहुंचती है लखनऊ। लखनऊ जो सपनों की दुनिया का शहर है, लखनऊ जो नवाबों की नगरी है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के खेल अकादमी का एक बहुत बड़ा संस्थान का स्थान है, लखनऊ जहां पर खिलाड़ी पैदा होते हैं, लखनऊ जिसने पीयूष चावला से लेकर सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ से लेकर आशीष बिस्टन जैदी और आशीष बिस्टन जैदी से लेकर रुद्र प्रताप सिंह को न केवल तैयार किया बल्कि खेलों की दिशा में बाहर भी निकाला। हालांकि यह खिलाड़ी दूसरे खेल से संबंधित है। फिलहाल लड़की लखनऊ आती है और लखनऊ आकर के घूमने लगती है केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने। इस स्टेडियम में कैसे एंट्री लेनी है, क्या करना है, इसे कुछ पता नहीं रहता और पास रखे हुए पैसे भी अब खत्म हो चले हैं। लड़की ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद इसे अपना जीवन चलाने के लिए काम मिलता है एक दुकान में। दुकान साड़ी की दुकान जो सुबह 7 बजे खुल जाती है और रात में बंद होने का कोई ठिकाना नहीं। लिहाजा इसने अपने मालिक को बोल दिया कि मैं शाम को 5 बजे ही चली जाऊंगी। 5 बजे जाने का जब मालिक से बोला तो मालिक ने कहा, 5 बजे कहाँ जाना है तुम्हें? कदकाठी देख करके लग रहा था कि लड़की खेल की तरफ अग्रसर है, लेकिन यहाँ उसके साथ अब दूसरा ही खेल होने वाला था। लड़की के मालिक ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने कहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जाना है, वहाँ एक लड़की है जो मेरी हेल्प करती है स्टेडियम तक मुझे ले जाने में। जब मैं स्टेडियम जाती हूँ तो वहाँ लड़कियों के साथ टेनिस खेलती हूँ और टेनिस खेलकर मुझे बड़ा मज़ा आता है। टेनिस खेलने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं भी सानिया मिर्जा बनना चाहती हूँ और अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। लड़की की पर उस मालिक की बुरी नज़र उसके पहले दिन से ही थी। वह कहता है कि मैं रोज़ तुम्हें ले चलूँगा, बस शर्त इतनी सी है कि तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ आओगी, मेरे साथ जाओगी। लिहाजा अगले 1 महीने तक लगातार मालिक उसे ले जाता है और अब बारी आती है मालिक के उस करतूत की। मालिक की वह करतूत जिससे न केवल इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई बल्कि इस लड़की के सारे अरमान धरे के धरे रह गए।
मालिक एक प्लान बनाता है। उस व्यक्ति ने प्लान बनाते हुए उस लड़की से कहा, आज हम कानपुर चलेंगे। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम याद है? वो लड़की कहती है, सुना सुना सा है लेकिन कभी देखा नहीं। सुना सुना सा है? क्यों सुना सुना सा है? उसने कहा, मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में रेडियो है और पापा रोज शाम को 7:30 बजे रेडियो पर समाचार सुनते हैं। कौन से समाचार? बीबीसी के समाचार, बीबीसी लंदन के समाचार। ठीक। उसके बाद दोनों लिहाजा तैयार होते हैं और कानपुर के लिए निकल जाते हैं। कानपुर के लिए निकलते हुए रास्ते में लड़की को एक जगह प्यास लगती है। मालिक कहता है कि ट्रेन से उतरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए जूस लेकर के आता हूँ। जूस लाया जाता है, लड़की पीती है। उस मौसमी के जूस से न केवल उसे शारीरिक राहत मिलती है बल्कि उसके गले को भी एक सुख पहुँचता है। लेकिन यहीं से अगला खेल शुरू होता है। अगले आधे घंटे में जैसे ही ट्रेन रुकती है, उस लड़की को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके न चाहते हुए भी। उसके न चाहते हुए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका कारण है, लड़की कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम जाना चाहती थी, वह किसी होटल में नहीं जाना चाहती थी। आज होटल में लाए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। लड़की को अब जाकर के होश आता है और जब होश आता है तो उसकी बहुत सारी ब्लू फिल्म की क्लिप्स बना ली गई है। न केवल ब्लू फिल्म की क्लिप्स बना ली गई है बल्कि उस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अब से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारा काम करोगी, हम जहां जहां व्यापार पर जाएंगे तुम हमारे साथ जाओगी। वह लड़की जो खेल का सपना लेकर के आई थी, वह लड़की जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, वह लड़की लखनऊ के एक व्यापारी के दैहिक सुख का साधन बन जाती है। न केवल दैहिक सुख का साधन बनती है बल्कि लगातार 4 महीने तक उसका रेप किया जाता है। न केवल रेप किया जाता है बल्कि उसे गैंग रेप कहें तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। कई बार रेप किए जाने से उसका शरीर पूरी तरह खराब हो जाता है और एक दिन वह लड़की मौका पाकर वहां से भाग निकलती है लखनऊ के गोमती के उस पुल पर, और गोमती के उस पुल से वह छलांग लगाती है। गोमती नदी में न केवल आज एक लड़की लाश के रूप में बह रही थी बल्कि उसके बहुत सारे सपने भी बह रहे थे। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। साथियों, आज भी पुलिस को उस लड़की की लाश के साथ तहकीकात जारी है कि वास्तव में उस लड़की का कातिल कौन था, और उस लड़की की शिनाख्त होने के बाद में पता चल सका कि वह लड़की इलाहाबाद के फूलपुर की रहने वाली थी। साथियों, हमारा कहानी सुनाने का विचार ये नहीं है कि हम आपको आपकी डगर से मोड़ दें, बल्कि हमारा कहानी सुनाने का विचार केवल इतना है कि आप जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी फैसले उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं, माँ बाप के साथ उठाएं और किसी अपने या बड़े के मार्गदर्शन में उठाएं। यूपी टीवी की एक्सक्लूसिव स्टोरी कवरेज के साथ किशन गुप्ता के साथ मैं था आपका अंकित मणि त्रिपाठी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए और यूपी टीवी समाचार से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पेज को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी खबरें, हमारी कहानियां और हमारी प्रस्तुतियां आपको कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतजार। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार।